विवादों के बीच में 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद में छात्रों ने ज़बरदस्त आंदोलन किया। परीक्षा संपन्न हो चुकी है और जो सफल अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति भी मिल चुकी है, लेकिन अभी भी विवाद का साया इस परीक्षा से ख़त्म नहीं हुआ है। कल ही झारखंड हाई कोर्ट में 7वीं जेपीएससी को लेकर के सुनवाई हुई। दरअसल कुछ छात्र इस बात को लेकर के जो हाईकोर्ट के दरवाजे तक गए थे कि अब तक यानी कि रिजल्ट मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का रिजल्ट निकल जाने के बावजूद भी अब तक ना तो मॉडल आंसर शीट जारी किया गया है, ना तो कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया है। इसकी वजह से ये अब तक क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन से विषय में किस छात्र को कितने मार्क्स मिले हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों पर रोशनी पड़नी चाहिए। ये बात जब कोर्ट तक पहुंची तो कोर्ट ने मौखिक आदेश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर झारखंड लोक सेवा आयोग अपनी वेबसाइट में यानी पब्लिक डोमेन में अब 7वीं जेपीएससी को लेकर के मॉडल आंसर शीट, कट ऑफ मार्क्स जारी करे, उसे अपलोड करे, ताकि तमाम जो छात्र हैं जो इससे जुड़े हुए हैं वो इसे देख सकें और समझ सकें। दरअसल छात्रों की इस बात को लेकर संशय है कि कहीं न कहीं इस बार भी कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, क्योंकि पीटी के परिणाम में इतनी ज़बरदस्त गड़बड़ी पाई गई थी कि सीरियल नंबर से जो बड़ी संख्या में छात्र क्वालिफाई दिखा दिए गए थे। जब इस बात को आयोग के संज्ञान में लाया गया तो दोबारा रिजल्ट निकाला जाता है, रिवाइज रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है और जिसमें से कई छात्रों को बाहर कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं इस बात को आयोग स्वीकारा था कि उससे गलतियाँ हुई हैं। बाद में यह मामला कोर्ट तक पहुँचता है और कोर्ट के आदेश के बाद ही कहीं न कहीं मुख्य परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है और सफल छात्रों को उनको नियुक्ति दे दी जाती है। लेकिन अभी तक आयोग ने मॉडल आंसर शीट नहीं जारी किया है, कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया है। लिहाजा छात्र इस बात को लेकर नाराज हैं और आयोग पर कहीं न कहीं दबाव बना रहे हैं। बावजूद इसके आयोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। चूंकि अब कोर्ट का आदेश आया है, लिहाजा अब कहीं न कहीं जेपीएससी को हर हाल में 1 सप्ताह के अंदर जो है उसे कट ऑफ मार्क्स हो, मॉडल आंसर शीट हो, तमाम चीज़ों को अपलोड करना पड़ेगा, उसे जारी करना पड़ेगा। चूँकि खबर यह है कि अप्रैल 2023 में जो जेपीएससी की तरफ से 11वीं जेपीएससी की परीक्षा का आयोजन होना है वो प्रस्तावित है। लिहाजा छात्रों को ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में उसे कितना मार्क्स मिला है, कहाँ की कमी रह गई है, कहाँ कुछ और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी तभी होगी जब उनको कट ऑफ मार्क्स की जानकारी हो, मॉडल आंसर शीट की जानकारी हो, उनके मार्क्स की जानकारी हो, नंबर्स की जानकारी हो। लिहाजा ये छात्रों के हित में भी है और आयोग के हित में भी है कि आयोग को इन चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर करने की ज़रूरत है ताकि उस पर कोई उंगली ना उठा सके। अब चूंकि 7वीं जेपीएससी की परीक्षा हो रही थी, उस दौरान दूसरे चेयरपर्सन थे, वो अब दिवंगत हो चुके हैं, अमिताभ चौधरी। उनकी जाने के बाद जो मैरी नीलिमा क्रिकेटा हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, उनकी अगुवाई में अब जो नेक्स्ट परीक्षाएं होंगी। लिहाजा अब देखने वाली बात ये होती है कि नए चेयरपर्सन के आने के बाद क्या जेपीएससी में कुछ सुधार होता है या नहीं होता है, इस बात के आने वाले दिनों में अनुमान लग जाएगा। लेकिन छात्र कहीं न कहीं आयोग की कार्यशैली से अब तक बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। कम से कम छात्रों की जो जेन्युइन बातें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, एटलीस्ट उनको कम से कम एड्रेस करने की ज़रूरत है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद और छात्रों के हित में ध्यान में रखते हुए जेपीएससी जल्द से जल्द 7वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर कट ऑफ मार्क्स, मॉडल आंसर शीट समेत अन्य चीज़ों को अपलोड करेगा, ताकि छात्रों को इस बारे में जो जानकारी है वो साफ सुथरी हो सके कि उनको किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन राजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।